आईटी कंपनी इन्फोसिस ने अपने कर्मचारियों को मून लाइटिंग के नियमों में छूट दी है। इन्फोसिस ने अपने कर्मचारियों से कहा है कि वे मून लाइटिंग कर सकते हैं, बशर्ते कंपनी को उसकी जानकारी होनी चाहिए। कंपनी ने कहा है कि कर्मचारियों को सिर्फ उसी गिग जॉब मतलब क्या होती है, बुकिंग वाली जॉब, जहां आप बुकिंग पर जाते हैं, अपना काम करते हैं और आते हैं, गिग जॉब की छूट होगी जिसमें इन्फोसिस या उसके ग्राहकों के हितों का टकराव ना हो। मतलब आप वो काम ना कर रहे हो जो आप इन्फोसिस के कस्टमर के लिए कर रहे हैं, वही आप अपने कस्टमर के लिए, ऐसा ना हो। कंपनी ने कर्मचारियों को एक इंटरनल मेल के जरिए जानकारी दी है। सर, मून लाइटिंग पे विप्रो कुछ कह रहा है, इन्फोसिस कुछ कह रहा है, टीसीएस कुछ कह रहा है। आपको लगता है उद्योग अब दो जगह बट गया है मून लाइटिंग पे? भारत की आईटी इंडस्ट्री में तदर्थ नौकरियों पर, एडहॉक कामकाज पर अब सीधा बंटवारा दिखाई देता है। मून लाइटिंग का मतलब यह है कि आप किसी एक कंपनी में एक जगह काम करते हो, कहीं दूसरी जगह भी काम कर सकें और कमाई वाला काम कर सकें। इसके लिए मून लाइटिंग शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, खासतौर से आईटी इंडस्ट्री में, और इसे लेकर काफ़ी विवाद है। विप्रो ने इस मामले में बड़ा सख्त रुख लिया था और उसका मानना था कि ये उचित नहीं है कि आईटी कंपनियां अपने कर्मचारियों को दूसरी जगह काम करने का मौका दें। सरकार विप्रो के इस रुख के अगेंस्ट थी। सरकार के मंत्री का यह बयान आया था कि नहीं, ये बाजार का नया ट्रेंड है और उसे करने की इजाज़त दी जानी चाहिए। तो एक तरह से इन्फोसिस इस मामले में सरकार की तरफ से जो राय आई थी कि नहीं, मून लाइटिंग को रोकने की कोई ज़रूरत नहीं, उसके साथ खड़ा हुआ है। अब यहाँ दो बड़ी महत्वपूर्ण खींचतान है मून लाइटिंग को लेकर या इन तदर्थ नौकरियों को लेकर। दो तरीके की आईटी कंपनियां हमें आईटी सर्विसेज भारत में दिखती हैं। एक जो ई कॉमर्स से रिलेटेड, डिलीवरी से रिलेटेड सर्विसेज हैं, जहां एक व्यक्ति कई सारी कंपनियों के लिए प्रोडक्ट डिलीवर करता है। वहां यह माना जाता है कि इस तरीके के कामकाज अनुमतिपूर्ण है, क्योंकि एक व्यक्ति दो कंपनियों की गाड़ियां चला सकता है, एक व्यक्ति दो जगह डिलीवरी कर सकता है। आईटी स्पेस में बड़ी दुविधा है, क्योंकि आप एक कंपनी के कई सारे कामकाज को, सीक्रेट कामकाज को और जरूरी कॉन्फिडेंशियल बिजनेस इंफॉर्मेशन को संभालते हैं। इन्फोसिस ने कहा है कि हमें देखेंगे कि हमारा कंपटीशन इससे प्रभावित ना होता हो। अब ये पहला प्रयोग है जहां एक बड़ी कंपनी जो कई सारी कंपनियों को दुनिया में अपनी सेवाएं देती है, वो एक पारदर्शिता कैसे बना के रखेगी, ये बाद में समझ में आएगी। लेकिन भारत के सूचना तकनीक उद्योग में अब ये खींचतान शुरू हो गई है, जहां एक समूह ये मानता है कि तदर्थ नौकरियां या दोहरे जॉब या दोहरा काम अलाउड है, जबकि दूसरा नहीं मानता। कितनी और बड़ी कंपनियां ऐसे लागू करेंगी और कितने लोग इस पर काम करेंगे, इस पर हमारी निगाह रहेगी।